कॉकरोच जनता पार्टी। क्या देश के युवा कॉकरोच हैं? क्या देश के युवा परजीवी हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने देश के युवाओं को कॉकरोच कहा, लेकिन क्या ये वो कॉकरोच हैं जो देश को बार बार परेशान कर रहे हैं? यानी कि ये वो लोग हैं जो देश में गलत जो है आरटीआई जो कि बार बार दायर कर देते हैं? क्या ये वो लोग हैं जो बार बार ऐसी धोखाधड़ी करके और फर्जी तरीके से वकालत में घुस आए हैं? तो चीफ जस्टिस ने जो भी इनके बारे में कहा वो सिर्फ उनके द्वारा बार बार पिटीशन जारी करने पर कहा, धोखाधड़ी तरीके से और फर्जी तरीके से वकालत करने पर कहा। यानी कि उन्होंने उन युवाओं के लिए कॉकरोच शब्द का प्रयोग किया है जो कि तुरंत कार्रवाई चाहते हैं, जिनकी पूरी दुनिया सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर गुजर चुकी है। ना तो इन लोगों की स्कूलिंग तरीके से हुई है और ना ही कॉलेज। ये कोरोना काल में प्रॉपर तरीके से ना तो एजुकेटेड हो पाए और सिर्फ अपनी दुनिया को एक सीमित मोबाइल तक ही बनाकर रह गए। और जहां भी कुछ ऐसा परिवर्तन होने को लगता है तो ये सब के सब एक साथ कूद जाते हैं, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भारत में उत्तराखंड राज्य हो, या फिर भारत में कॉकरोच वाले वर्ड को लेकर एक तरीके का हाहाकार मचा दिया इन लोगों ने। और इस तरीके से ये एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरने लगी, लड़ने के लिए आने लगी। लेकिन ये लोग ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकते, ये तुरंत एक्शन देते हैं और तुरंत पीछे हट जाते हैं। यानी कि चीफ जस्टिस ने जो कॉकरोच शब्द का प्रयोग किया है वो बेसिकली उस सिस्टम के ऊपर प्रहार करने के लिए किया है जो कि नए युवा वर्ग यानी जेनजी वर्ग कर रहा है। यानी कि जेनजियों के द्वारा अगर देखा जाए तो इस समय से जो कि नए ट्रेंड को लेकर, नए तरीके को, नए इंस्टाग्राम फेसबुक को लेकर जो है अपनी रिएक्शन दे देते हैं और फिर उसके बाद जो है वो शांत हो जाते हैं। अगर हम ये कॉकरोच जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो कॉकरोच जनता पार्टी बेसिकली क्या है, इसका आज हम रूपरेखा पूरी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर कॉकरोच जनता पार्टी की बात की जाए तो ये वो पार्टी है जो कि कब बनाई गई? तो ये पार्टी तब बनाई गई जब देश में प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो इस समय 16 मई को जब सीजीआई ने अपना बयान दिया तो बयान देने के बाद जो है वो एक हलचल पैदा हुई और फिर 16 मई 2026 को एक पार्टी बना दी गई जिसको कहा गया कॉकरोच जनता पार्टी। और इस तरीके से ये एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन है, यानी कि व्यंग के रूप में इसे प्रेजेंट किया गया है। यानी कि इस तरीके से ये बताया गया है कि भैया हम जो है इस तरीके से रिएक्शन देंगे कि अगर किसी ने भी हम जेनजियों को कुछ बोला तो भैया हम एकदम खड़े हो जाएंगे, लाखों के फॉलोवर्स बनाकर हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट खोल देंगे, इंस्टाग्राम पर हम फॉलोवर्स बना लेंगे और इस तरीके से परिवर्तन जाएंगे। टिंडा परिवर्तन कुछ नहीं होने वाला है इनसे, ठीक है, क्योंकि ये लोग प्रॉपर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। चीफ जस्टिस कौन होता है, क्या करता है, ये इनको नहीं पता है, तो ये किस तरीके से जो है देश को बदलने की बात करते हैं। ये भारत के वो युवा हैं जो सिस्टम की आलोचना करने के अधिकार की मांग कर रहे हैं। अरे आलोचना कर रहे हो, लेकिन आलोचना करने के पीछे रीजन क्या है, उसे बिना जाने क्यों तुम उसका विरोध करने बैठ गए। और इस तरीके से इसके संस्थापक अभिजीत दीपके को, जो कि इसने इसको बनाया है, ये आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया जो हैं स्वयंसेवक रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इनको नहीं पूछा और प्रॉपर तरीके से उनके सोशल मीडिया को भी हैंडल नहीं कर पाए, तो सुर्खियों में आने के लिए इन्होंने जब अपने उस पर देखा कि भैया इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर कि भैया सीजीआई ने देश के उन युवाओं को कॉकरोच कहा है जो कि बात बात पर आरटीआई लगा देते हैं, बात बात पर जो है करप्शन करके जो है वकालत में घुस आए हैं, तो इनको ये लगा कि क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। और इन्होंने फायदा उठाया और बना दी कॉकरोच जनता पार्टी। और कॉकरोच जनता पार्टी जैसे जेनजी लोग को ये लगने लगा कि भैया यार कि ये भैया यार बहुत सही है यार, ये एकदम नया नाम दे दिया यार, एकदम बेहतरीन जनता पार्टी बना दी, आम जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। और इस तरीके से फॉलोवर्स इन्होंने जोड़ना चालू कर दिए। देखते ही देखते भैया करोड़ों की तादाद में 1.34 करोड़ फॉलोवर्स बना लिए। तो क्या है ये दुनिया? ये दुनिया एक मोबाइल तक सीमित रह गई है। इंस्टाग्राम पे जो दिख रहा है वही सब सच है। अरे भैया जो इंस्टाग्राम पे दिख रहा है वो तो सिर्फ एक छोटी दुनिया है। वास्तविकता से और व्यवहारिक रूप से जो दुनिया होती है, जो हम देखते हैं, उससे बहुत ही अलग है।
अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी यानी कि इसी के तर्ज पर अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी का गठन कर दिया और इस पर जो टिप्पणी की गई थी वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा यह कहा गया था कि सिस्टम की आलोचना करने वाले युवाओं और नागरिकों की तुलना कथित तौर पर उन्होंने कॉकरोच यानी तिलचट्टा और परजीवी के रूप में कर दी और इसके विरोध में युवाओं ने खुद को कॉकरोच के रूप में पहचानना शुरू कर दिया और व्यंग्यात्मक रूप से एक पार्टी का गठन भी इन्होंने कर दिया। अगर बात की जाए तो इस पार्टी में मुख्य रूप से उन लोगों को मेंबर बनाया जाएगा, ऐसे लाखों लोगों ने खुद को रजिस्टर्ड कर दिया है। इसमें बिना किसी भेदभाव के धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा क्योंकि लेजी हैं, ये लेजी लोग हैं। इसके नियम होंगे कि आपको आलसी होना होगा, तो भैया वैसे भी आलसी हैं सबके सब, दिन भर मोबाइल में पड़े रहते हैं, स्पोर्ट्स में कोई इनका इंटरेस्ट नहीं है तो आलसी हैं। ठीक है, आपको बेरोजगार होना, बेरोजगार होंगे क्योंकि स्किल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ रील्स बना पा रहे हैं। और सदस्यों को रोजाना कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन होना होगा। देखो खुद ही प्रमाण दे रहे हैं ये अपने आप को कि 11 घंटे, भैया 11 घंटे ऑनलाइन रहोगे, दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 11 घंटे ऑनलाइन रहोगे, 8-9 घंटे पढ़ोगे, बाकी घंटे जो हैं वो सोगे, मतलब पढ़ोगे मतलब सोगे, बाकी घंटे जो हैं वो बाकी अपने नित्य क्रियाकलाप करोगे। तो भैया ये 11 घंटे जो ऑनलाइन रह रहे हो, ये फोकट की क्या दुनिया तुम्हारी वो कमरे में मोबाइल में ही सीमित होकर घुस जाएगी। सिस्टम के खिलाफ अपनी तीखी और सच्ची रखने जैसे वाले नियम बताने की इनके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। इनकी विचारधारा सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठाना है। तो इस तरीके से वॉइस ऑफ लेजी यानी कि हमें जो प्रॉपर तरीके से कॉकरोच जो बनाया गया है उसके पीछे जो रीज़न है इन लोगों का फूटने का जो कारण है, बेसिकली कारण क्या है कि पेपर लीक हो रहे हैं। भैया पेपर लीक हो रहे हैं तो लीक होने के बाद खरीद कौन रहा है? तुम जैसे जेनजी ही तो खरीद रहे हैं वो पेपर, तो पेपर लीक हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा भर्ती में देरी हो रही है, सिस्टम में कई बार खामियां हैं। ठीक है, सरकारी नौकरियों जो हैं वो सीमित हो रही हैं, ये भी ठीक है लेकिन उन लोगों के लिए जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, वो नहीं जो 11 घंटे ऑनलाइन रह रहे हैं वो टिंडा सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे। जो 11 घंटे ऑनलाइन हो रहे हैं वो भर्ती देरी से हो रही है, उनको क्या फर्क है? जो सच्ची मेहनत कर रहे हैं, सच्ची ईमानदारी से लगे, उनको इससे फर्क पड़ेगा। जो 11 घंटे आप बोल ही रहे हैं कि उसमें वो मेंबर हैं जो 11 घंटे से ऑनलाइन हैं। ठीक है, युवाओं के अंदर कई सालों से जो निराशा है, अरे निराशा किस बात की, गुस्सा किस बात का? निराशा और गुस्सा बस बकायदा ऑनलाइन पे आ गया, निराशा है, गुस्सा है, फलाना है, ये है, वो है, ठिकाना है, और देखा नहीं हम भी कॉकरोच, तुम भी कॉकरोच, हम भी कॉकरोच, सब कॉकरोच बन जाओ। ठीक है, सरकार की नाकामियों की वजह से, अरे सरकार की नाकामियों को क्यों गिन रहे हो? अपने नाकामियों को गिनो। सरकार जब अच्छा करती तो बकायदा वेरी गुड, बहुत अच्छा किया भारत ने, जय हिंद, जय भारत, जय माता करने लग जाते हैं, और जब भारत जरा सी गलती हो जाए दौड़ना चालू कर देते। भैया सिस्टम को समझो, जानो। ठीक, एक मंच इनको मिल गया जिस पर ये अपनी निराशा और गुस्सा निकालने लगे। ठीक है, तो युवाओं जो मुख्य रूप से जो है नौकरी की चाह कर रहे हैं लेकिन 11 घंटे ऑनलाइन गुजार रहे हैं, उन लोगों को क्या नौकरी की चाह हो सकती है? ठीक है, तो जस्टिस श्रीमान सूर्यकांत जी ने जो कहा वो मीडिया के एक वर्ग को कहा था जिसको गलत तरीके से पेश किया गया और लोगों ने समझने की कोशिश ही नहीं करी कि वो कह क्या रहे हैं, बस उन्होंने समझ लिया कि भैया सबके लिए कहा गया। यह टिप्पणी सिर्फ उन लोगों के लिए की गई थी जो फर्जी और नकली डिग्रियों के सहारे वकालत और पेशों में आ गए हैं। साथ ही मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे सम्मानित पेशों में ऐसे लोग घुस आए हैं, वो लोग परजीवी जैसे हैं। ठीक है, जो बात बात पे आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला कर रहे हैं, यानी बार बार कानून में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अगर कानून में पैसे ही इतने पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, बार बार आरटीआई लाके कानून का समय बर्बाद कर रहे हैं। आरटीआई दायर कर दोगे तो फिर इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, समय बर्बाद हो रहा है न्याय का। तो उसी तरीके से ये जीव हैं जो बार बार आरटीआई दायर करके सिस्टम पर हमला कर रहे हैं, ये इन्होंने कहा था। ठीक है,
इंटरनेट पर वेबसाइटें बन गई। 6 दिन में लगभग 1.34 करोड़ फॉलोवर्स इसमें आ गए, जो भाजपा में जुड़े हुए फॉलोवर्स से भी सबसे ज्यादा हैं। एक्स अकाउंट भी खोल दिए गए, 1.93 लाख ज्यादा फॉलोवर्स आए, जिसे करीबन गुरुवार को 12 बजे तक ब्लॉक भी कर दिया गया। और 2 लाख से अधिक लोगों ने अपनी वेबसाइट भी इनके सदस्य के रूप में रजिस्टर्ड करा ली। यानी कि जेएनजीओ के द्वारा इस तरीके से आलोचना की गई और उन्होंने अपना एक नारा भी दे दिया, सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी। ये देखो लेजी है, ये जोड़ दिया सबके पीछे लेजी। मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया। भैया क्या मैनिफेस्टो जारी कर दिया? सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी सरकार में अगर आती है तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजेआई को, क्योंकि उनके विरुद्ध ही आवाज उठा रहे हो इसलिए उनको ही बोलोगे, राज्यसभा में जाने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। कोई वेद बोर्ड डिलीट किया जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वोटिंग के अधिकार छीनकर उन्हें आतंकवाद से कम नहीं माना जाएगा। आतंकवाद का मतलब भी समझते हो क्या होता है? हर किसी को आतंकवाद समझ दिया। महिलाओं को 50% आरक्षण देना होगा, ठीक है। 33% के लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ानी होगी और कैबिनेट में भी महिलाओं को 50% आरक्षण देना होगा। सरकार दे ही रही है 50% आरक्षण। अंबानी अडानी सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द करने होंगे बेटा, नौकरियां तो यही देंगे तुम्हें। अंबानी अंडानी अभी आ जाए ना फटाक से जेएनजीओ के पास, आपको रिलायंस कंपनी में फलाना ठिकाना इतना पैकेज दे दिया गया है, अभी घूमते हुए चले जाओगे कॉकरोच की तरह मंडराते हुए सबके सब, ठीक है ना। अभी सब मिल जाए अंडानी और वो अंबानी नौकरी दे दें तो अभी तुम सभी कॉकरोच जैसे घूमते हुए जाओगे, ठीक है। स्वतंत्र मीडिया की जगह उनको मिल जाए, ठीक है भैया। गोदी मीडिया एंकरों, बैंक अकाउंट्सों की जांच कराई जाए और अगर कोई विधायक या सांसद दल बदल कानून पार्टी बनाता है तो चुनाव लड़ने पर पाबंदी की जाए और अगले 20 साल में किसी भी पब्लिक ऑफिस में पद नहीं दिया जाए। अगर ये बात की जाती है तो पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो कॉकरोच जो हैं वो अगर सीजीआई के द्वारा कहा गया है तो सिर्फ उन लोगों के लिए कहा गया है जो कि सरकार को बिना मतलब के परेशान कर रहे हैं, कानून में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पर अपना जीवन जी रहे हैं, सिर्फ उनके लिए कॉकरोच शब्द प्रयोग किया गया है। लेकिन किसी भी चीज को समझने और उस पर अपना उत्तर देने के लिए आप में स्वविवेक होना बहुत ही जरूरी है। पहले अर्थ को जानें और फिर अपने अर्थ के आधार पर अपने स्वविवेक से काम लें, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।